गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। उनको बोल देता अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन जवान शहीदों की तस्वीरों पर जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, कांग्रेसी सांसद खड़गे जी, और जैसा कि
हमारे सहयोगियों ने भी कहा, विशेषज्ञ मेहमानों ने भी कहा, ये अवसर है इन शहीदों को नमन करने का, याद करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का, साथ ही साथ संकल्प लेने का कि आतंकवाद और आतंकवादियों के मंसूबों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे और देश में सच्चे नायकों को हमेशा अपना समर्थन देंगे और अपनी युवा पीढ़ी में देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा करेंगे। ये दिन शहीदों को याद करने का, ये दिन संकल्प लेने का, संकल्प देशभक्ति का, संकल्प आतंकवाद से लड़ने का। शांत वातावरण जिसमें याद किया जा रहा है लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन को बचाने वाले शहीद जवानों को। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, संसद भवन के भीतर आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी पूरा देश, पूरा सदन एकजुट था और आज भी अलग अलग विषयों पर अलग अलग विचार होने के बावजूद भी पूरा सदन, पूरा देश एक है और याद कर रहा है अपने अमर शहीद जवानों को। आपने पंक्तियों के माध्यम से अपनी जो है उद्गार प्रस्तुत की हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। चूंकि आप तो उस समय मौजूद थी वहां पर, मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी भी लोहा ले रहे थे और जान बचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे तमाम सांसदों का। बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते, ना उस दिन को भूल सकते। उस दिन से प्रेरणा एक ही ले रहे हैं कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए और वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की पुरजोर और बुलंदी आवाज उठा रहे हैं, हमें विश्वास है कि निस्संदेह पाकिस्तान को समझ आएगा कि शरणार्थी इस तरह से आतंकवादियों को शरण देकर वह अपने आप की बर्बादी कर रहा है। और धारा 370 हटने के बाद तो पाकिस्तान के हौसले और भी पस्त हुए हैं और हम सोचते हैं कि शीघ्र ही पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध देश दुनिया के सामने खड़ा हो ताकि उसकी इज्जत बने। जी, और हम यही चाहते हैं। रामनारायण जी, ये आतंकवाद की घटनाएं पिछले अगर 6-7 बरस की बात करें तो केवल सीमावर्ती क्षेत्र तक सिमट गई हैं। पहले हम देखते थे कि हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई आतंकवादी घटना कभी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ कहीं हुआ करती थी। उस पर तो कम से कम विराम लगाए। इसका मतलब यह है कि इस घटना से सीख लेते हुए हमने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को बहुत सख्त कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये दिन एक संकल्प लेने का दिन है और जो संकल्प उस समय घटना के बाद देश ने लिया था उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। इसके अलावा जो आपने कहा, पिछले 6-7 सालों में आतंकवादी घटनाएं जो देश के अंदर बहुत हुई नहीं, लगभग जो भी हुई सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई या सुरक्षा बलों पर हुई या ऐसे क्षेत्रों में हुई जहाँ पर कि सैन्य हमारे ठिकाने थे उन पर हुई। तो ये देखने में आई है कि आतंकवादियों को देश के अंदर से जो सपोर्ट मिलता था, हमने उस सपोर्ट सिस्टम को तोड़ा है। उन स्लीपर सेल को खत्म किया जिनके सारे वो शहरों में पहुंच जाते थे। जिन्होंने मुंबई पर आतंकवादी हमला किया था, कई शहरों में ब्लास्ट किए थे, वो कम हुए। तो ये हमारी सुरक्षा बलों की, हमारी सरकार की नीतियों की और हमारी जो खुफिया तंत्र है उसकी बड़ी सफलता है कि हम अपने दुश्मनों को, जो कि निसंदेह रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसको रोकने में सफल रहे। लेकिन ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि ये सतर्कता लगातार बरतनी होगी क्योंकि दुश्मन लगातार हमको टारगेट कर रहा है, अलग अलग माध्यमों से टारगेट कर रहा है। इसलिए आज 13 दिसंबर की तारीख जो है वो इस